अब स्टार्ट है। हाँ जी सर, कैसे ओके। हो? स्टार्ट करते हैं आपसे दोबारा से। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर आज चर्चा करेंगे क्रिकेटिंग ब्रेन्स के बारे में। जो सुपरस्टार है, लेजेंड है, लेकिन उनके जो एनालिसिस हैं क्रिकेट के, जो उनके पोस्ट इंटरव्यू हैं और जो रिव्यू करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। आपकी नज़र में सबसे बढ़िया एनालिसिस कौन करता है क्रिकेट में? चलिए किससे पूछ बताइए रहे हो? हिमांशु जी। मेरी नजर में जो क्रिकेट का ब्रेन मैंने बता दिया था बताता हूँ हमेशा इमरान खान और शेन वॉर्न। इमरान खान ने वो टीम तैयार करी। उस टाइम इमरान खान ने वकार यूनुस को डोमेस्टिक क्रिकेट में देख के उसको कह दिया था कि यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। वसीम अकरम को भी ऐसे लेकर आए थे, इंजमाम को भी ऐसे लेकर गए थे। इंजमाम को भी ऐसे ही लेके आए थे। और नंबर 2 पे शेन वॉर्न का आपको मैं एक स्टोरी दिखा बताता हूँ मैं आपको। राजस्थान रॉयल्स को तो उन्होंने जिताया एज ए कैप्टन। हम्म। शेन वॉर्न वॉज डिजर्विंग टू बी द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम। वो बन नहीं पाए। द रीजन बीइंग कि वो उनपे एक सेक्सुअल वो लग गया था। और उन्होंने ये बोला भी था कि वो मेरे ने जो करा है दैट डज नॉट मीन कि दैट आई एम नॉट ए गुड कैप्टन। नहीं नहीं, नो डाउट, जो आईपीएल जो पहली उन्होंने जितवाई थी राजस्थान को, तो उनमें उनके क्रिकेटिंग ब्रेन का स्पष्ट नज़ारा देखने को मिला था। सबसे कमज़ोर टीम को उन्होंने पहली आईपीएल में विनर बनाया था। और कमाल के बॉलिंग चेंजेस करते थे, और खुद की बॉलिंग भी आईपीएल में, जो एक नया फॉर्मेट था उनके लिए, उनका फेवरेट फॉर्मेट नहीं है 4 ओवर डालना, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने जी। चमत्कार दिखाया। और बल्लेबाजी भी अच्छी की अच्छा थी। आप 2-3 मैच बल्लेबाजी से मुझे जितवाए थे। हाँ मुझे ध्यान है ध्यान है। आप बताओ सर आपका कौन सा है मुकेश जी? मुझे अजय जडेजा बहुत, क्या कहते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड पे जब तक वो खेले तब भी और खेलने के बाद भी एज ए हाँ पर्सन। हाँ। क्रिकेट के बाहर भी जब खेलते थे तब भी बाहर भी उन्होंने बड़ा अच्छा हाँ, करा। उसके अजय जडेजा के अलावा राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, ऊंची ऊंची बातें करते हैं वो। हाँ नहीं। ठीक है, और मतलब वो क्रिकेट के बाहर निकल जाते हैं। हाँ ठीक नहीं, है, जो उनके जो पास उनके पास 4-5 स्टोरी हैं, वही घुमाते रहते हैं। हाँ, और हाँ, शोएब गहराई। अख्तर उनके पर दोस्त हैं, उनको छेड़ते रहते हैं बस। हाँ, पर और वीरेंद्र महेंद्र सहवाग सिंह के धोनी पास तो हमेशा है ही, और वो खेल रहे हैं अभी भी। और दूसरा ये कि वो अपनी मतलब टीम के बाहर ऐसा कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। हाँ, वो टीवी पर ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग ब्रेन में तो क्या बताएं सर। नंबर 1 है इंडिया की तरफ से। और हाँ एक जी। इमरान खान, महेंद्र सिंह धोनी, और स्टीव वॉक। स्टीव वॉग। और ये सबसे शेन वॉर्न और इमरान खान और महेंद्र सिंह धोनी और स्टीव वॉग, ये मतलब जी। क्रिकेटिंग ब्रेन में सबसे ऊपर आते हैं। और हाँ मैं जी। आपको बताऊं कि एनालिसिस अगर आपने देखनी है तो पाकिस्तान का एक चैनल है, कोर्ट बिहाइंड। उसमें जी। राशिद लतीफ़ और डॉक्टर असाब है एक, वो बड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और जो यार डॉक्टर साहब मैं हैं। आपको बताऊं पंकज सर मैंने देखा है वो हम्म। और भी एंड भी हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। हम्म। परंतु वो हमसे अच्छा नहीं कर रहे नहीं, हमसे अच्छा तो कैसे करेंगे यार। हैं। क्योंकि हम जो हमें वो बारीकियां पता है ना वो उनको भी नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि विराट कोहली कैसे आउट हो रहा है। ये हम्म। टेक्निकल चीजें हैं जो बायोमैकेनिक्स हैं वो हमें पता है। आउट हो रहा है नहीं उसको कैसे नहीं आउट होना ये भी हमने बता दिया। आपने बताया था उस दिन। तो आपको कब हम्म। बुलावा कब आ रहा है आपको? बुलावा देखो नहीं आएगा मुझे पता है। आप तो मजाक में ले लेते हो बात को। पर बात ये हो रही है कि क्रिकेटिंग ब्रेन की बात कर रहे हैं हम। हाँ ये है कि हम वो बता सकते हैं कि सिराज में क्या कमी है उसको विकेट क्यों नहीं मिल रहे या हेड को आउट कैसे करना है स्मिथ को आउट कैसे करना है ये हमें पता है। हेड को आउट करने तो आप उससे ड्राइव करवाओ, उसको टप्पे वाली बॉल मत दो। आप आप फिर गलत कह रहे हो। नहीं सर, हेड को आउट करना है तो आपका आप कहोगे आपका बाउंसर बाउंसर सही मारो, होना चाहिए ना। शॉर्ट पिच मारो, वो उस पर नहीं आउट होगा। आप उसको ड्राइव कराओ। आपको आप बताओ, उसको बाउंसर नवीनुल मारो हक, सही सही जगह। नवीनुल हक, बाउंसर सही बाउंसर चाहिए उसके लिए। नवीनुल हक एक अफगानिस्तान का बॉलर है। उसने वनडे और T20 में पहले ओवर में 2 बार ट्रेविस हेड को आउट किया। परफेक्ट बॉल, ओवर पिच बॉल, मिडिल स्टंप पर पड़ के हल्की सी बाहर निकली, वो बेस्ट बॉल है ट्रेविस हेड के लिए सर। मैंने ट्रेविस हेड को इतना क्लोजली देखा नहीं है। अच्छा। हम्म। ट्रेविस ट्रेविस हेड को तो देखना चाहिए सर।
चलो सर क्योंकि मैं, वही ओके। इंडिया के लिए एक हेडक है। अच्छा सर, अच्छा। अब मैं कुछ ऐसे हम्म। सुपरस्टार क्रिकेटर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो है तो लेजेंड, ग्राउंड में वो लेजेंड है, हाँ जी। लेजेंड तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन सोशल लाइफ में वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि देख के हम शर्मसार हो जाते हैं। उनमें सबसे हाँ पहले जी। नंबर पर है शिखर धवन। जी। मतलब इतने अच्छे ओपनर भारतीय बल्लेबाज, और वो सोशल मीडिया पर अजीब सी रील्स बनाते हैं। वो बोलते हैं कि माँ, लड़कियों की स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, मुझे वहाँ जाना है। मतलब मुझे तो शर्म आती है ऐसे शब्द सुनकर। और बॉलीवुड के गानों पे लिप सिंक करके अजीब अजीब से ठुमके लगाकर डांस करते हैं। सर आप ऑलरेडी इतने फेमस हो, और कितना फेम चाहिए? ये फेम नहीं है, ये तो आप अपने क्रिकेट के जो जो आपने किया है ना उसको ख़त्म कर रहे हो आप। और ये शिखर धवन और एक युजवेंद्र चहल, उनकी रील्स देखकर है ना आप इतने शर्मिंदा हो गए सर। और उनके साथ सूर्य कुमार यादव भी आ जाते हैं, लेकिन वो सुलझे हुए आदमी हैं, वो लगता है मुझे दोस्ती यारी में आ जाते हैं। और एक हाँ जी। पृथ्वी शाह है। तो देखिए ये जो है ना, ये टीम से भी बाहर है, और ये अपनी हम्म। जनरल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम्म। आप अगर सुपरस्टार हो तो आपको सेंसिबल भी होना चाहिए। सलीम हम्म। खान ने कहा था कि इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, सेंसिबल होना ज़रूरी है। और उसमें कुछ जी। पाकिस्तान के क्रिकेटर भी शामिल है। नंबर वन है उनमें कामरान अकमल के भाई, कौन से अकमल है वो, उमरान 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 अकमल। अकमल, और एक इमामुल हक है। और ये भी ऐसी हरकतें करते हैं और ये टीम से बाहर बैठे हैं। ये तो शेन वॉर्न की भी पब्लिक लाइफ अच्छी नहीं थी। नहीं, शेन वॉर्न वैसे नहीं बात तो थोड़ी करते थे ना, वो तो उसकी पब्लिक लाइफ थी, वो छुपी हुई थी, हमारे सामने थोड़ी आती थी। नहीं, वो पब्लिक लाइफ उसकी ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं थी। हम्म। हम इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पब्लिक लाइफ अपने क्रिकेटर की इंडिया और पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे। हाँ बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया सर। का जो क्रिकेटर है उसको ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने हिसाब से देखेंगे। हाँ जी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जैसे परफेक्ट एग्जांपल जो आपने बोला हम्म। कि जैसे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। हम्म। सचिन तेंदुलकर वॉज शेयर हार्डवर्क, विनोद कांबली वॉज शेयर टैलेंट। और एंड दोनों की जो ऊंचाइयां थी वो कहाँ कहाँ पे रुकी उसका हमको रीजंस पता है। और वो रीजंस कहीं ना कहीं यही है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और जो क्रिकेट लाइफ थी उनको अलग अलग नहीं रख पाए विनोद कांबली। इसी कारण वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सिमिलर स्टोरी अभी पृथ्वी शॉ के साथ हो रही है। और भी इस तरीके के जितने क्रिकेटर, मनोज प्रभाकर जैसे, जो भी क्रिकेट उन्होंने खेला एक लेवल तक, ओपनिंग ओपनिंग बॉलिंग भी करते थे, ओपनिंग बैटिंग भी करते थे। मगर एक बार जब डाउन गए तो इतना डाउन गए कि फिर दोबारा कभी वापसी कर ही नहीं पाए। और जबकि एक तरफ आप राहुल द्रविड़ को देखिए। ठीक है, राहुल द्रविड़ के बारे में एक राहुल द्रविड़ के किसी दोस्त का इंटरव्यू था जो उनके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक खेला। उसने बोला कि राहुल द्रविड़ बैंगलोर से चेन्नई खेलने जाते थे और 7 घंटे 8 घंटे बैटिंग जितनी भी करते थे उतनी कोशिश करते थे कि मैं उठा के नहीं मारूं। और उनका दोस्त जो है 2-3 घंटे बाद उठा के मार देता था। तो वो कहता था कि भाई, राहुल द्रविड़ ने ये बोला कि मैं अगर 7 घंटे बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के गया हूं चेन्नई, बैंगलोर से चेन्नई, तो 7 घंटे मैं बैटिंग भी करूंगा। तो वो जो ग्रिट डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाई अपनी प्रैक्टिस के दिनों में, वो ही उनके कैरेक्टर के अंदर हमेशा थी, जिसके कारण उनको बॉल का नाम मिला। सर आप वो अजरुद्दीन की स्टोरी सुनाओ एक बार। अजरुद्दीन मेरा फेवरेट प्लेयर है, जयपुर के अंदर जो उसके साथ हुआ था हाँ, नेट प्रैक्टिस पे, वो जयपुर सुनाओ। के अंदर सर, एक जयपुर के अंदर मैच हुआ था तो हम लोग जयपुर के स्टेडियम में प्रैक्टिस करा करते थे। तो हमारे साथ का कोई लड़का था, वो नेट्स के अंदर खिलाने गया था इंडिया टीम को। तो अजरुद्दीन आए, कैप्टन थे इंडिया के, और उन्होंने एक लड़के को, उसी लड़के को जिसने मुझे स्टोरी बताई, उसने बोला कि मुझे हाफ पिच पे खड़ा करके और बोला कि लगातार बॉल फेंकनी है, और बॉल जो है वो मेरे नी से लेकर हिप तक डायरेक्ट फुल टॉस बॉल मारनी है। अगर पैड को छू गई तो मैं बैट दे दूंगा। तो वो अपना लेग ग्लांस या लेग फ्लिक जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसने अपनी पूरी जान लगा के जो है 50-70 बॉल फेंकी होगी। ठीक है, उसने बोला एक भी बॉल जो है वो जहां वो मारना चाहते थे सारी की सारी बॉल वहीं गई, उन्होंने पैड को छूने नहीं दी। और बाद में उन्होंने हाथ मिलाया, थैंक यू बोला और चले गए। हिमांशु सर होते तो मार देते।
मैं मैं तो हिमांशु हिमांशु से टप्पा खिला के मार देते। बोलते सर लग गए। नहीं, अजरुद्दीन को तो नहीं मारता मैं। हाँ, ये आपका क्या नाम है, ये ट्रेविस आपका, हेड को मार देते। ये ट्रेविस हेड के तो कभी भी मार दे, शिखर धवन को, इनको तो मैं मार देता। ट्रेविस हेड, शिखर धवन। अच्छा, एक मिनट, मैं आज से फटाफट एक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ क्विक फायर है, हाँ क्विक जी। फायर राउंड। हाँ। बेस्ट हाँ। प्लेयर, बेस्ट सॉरी, प्लेयर बेस्ट बेस्ट प्लेयर प्लेयर ऑल टाइम। ऑल टाइम, ऑल टाइम। एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए ऑलराउंडर। आपसे बात बाद में करूंगा, पहले मुकेश जी से। हाँ जी। हाँ। बेस्ट क्रिकेटर। बेस्ट बेस्ट बैट्समैन, इंडिया का बेस्ट बैट्समैन। बेस्ट इंडिया का बेस्ट बैट्समैन सौरव गांगुली। इंडिया का बेस्ट बॉलर। इंडिया का बेस्ट बॉलर जहीर खान। इंडिया का बेस्ट लेग स्पिनर। इंडिया के अंदर ज्यादा लेग स्पिनर हुए ही नहीं है। अनिल कुंबले। अच्छा, ओके। और वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन। वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन ब्रायन लारा। बेस्ट बॉलर। बेस्ट बॉलर वसीम अकरम। बेस्ट स्पिनर। बेस्ट स्पिनर शेन वॉर्न। बेस्ट कैप्टन। बेस्ट कैप्टन स्टीव वॉग। चलो, गुड। अब आप बताओ, बोलो, पंकज स्टार्ट करो, सर, आप बताओ, आप बताओ। स्टार्ट बेस्ट करो। बेस्ट बैट्समैन ऑल बैट्समैन टाइम, बेस्ट बैट्समैन ऑल टाइम इंडिया का। मोहम्मद अजहरुद्दीन। बेस्ट बॉलर। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर, ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, और लेग स्पिनर कुंबले, नहीं, चंद्रशेखर। बेस्ट विकेट कीपर। महेंद्र सिंह धोनी। बेस्ट कैप्टन। बेस्ट कैप्टन धोनी। अच्छा, ओके। वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन। मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड ट्रेविस हेड। यार, आप मजाक कर देते हो, ट्रेविस मोहम्मद हेड क्या है यार, बकवास है यार। मोहम्मद अजहरुद्दीन। हाँ, बेस्ट बॉलर। शेन, एज ए स्पिनर शेन वॉर्न, एज ए फास्ट बॉलर मेलकम मार्शल। बेस्ट कैप्टन। इमरान खान एंड महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, गुड। बेस्ट ऑलराउंडर नहीं पूछा आपने सर। बेस्ट ऑलराउंडर बता दो। बेस्ट ऑलराउंडर कॉलिस, और अभी मेरे जैक को, कॉलिस। हाँ, अभी मेरे को, और वो तो थे गैरी सोबर्स, तो थे ही, आंकड़ों में सबसे आगे हैं वो, लेकिन उन्हें खेलते नहीं देखा। और अभी मेरे को मैंने देखा है गरीब। आपने तो यार कौए सफेद थे, उनको भी देखा था। यार, आप मजाक की बात करें, मैंने टीवी पे बाद में देखी है यार, टीवी पे। आप इसलिए, आपको क्रिकेटिंग, आपका नॉलेज कम है, इसलिए आपको कल मैंने रवि शास्त्री के बराबर रखा था, गावस्कर के बराबर नहीं रखा था। रवि क्रिकेटिंग ब्रेन में रवि शास्त्री गावस्कर से आगे है। आल क्या आपके कहने से थोड़ी है, वो आपके कहने से थोड़ी है। एज ए ओपनर उनमें ज़्यादा स्किल्स थी, लेकिन क्रिकेटिंग ब्रेन जो है ना, वो रवि शास्त्री का अच्छा है। या आपके कहने से थोड़ी। भाई गावस्कर का क्रिकेटिंग ब्रेन होता है तो आज तक उसको कभी ना कभी तो कोच कुछ बनाते तो सही। नहीं, वो बना ही रवि नहीं, शास्त्री खुद ही तो, नहीं बना वो। हाँ खुद नहीं क्या, बना वो। गावस्कर और सचिन खुद ही नहीं बनते, सचिन भी नहीं बना खुद। देखिए सर, सचिन कैप्टन ही नहीं बन पाया ढंग का, सर कोच देखिए, कहाँ बनेगा। मैं बताता हूँ सर, कारण क्या होता है। वो बात सही है आपकी, जो वो बात सही है। बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल प्लेयर होते हैं ना, जो लेजेंड होते हैं, जिनको गॉड गिफ्ट स्किल्स होती हैं ना, वो कभी भी अच्छे कोच नहीं हो सकते, क्योंकि आम आदमी की, जो आम प्लेयर की जो कमियां होती है ना, वो उनको पता ही नहीं होती। वो हम्म ये वो प्रॉब्लम अब है। आप स्ट्रगल मेरे उन्होंने से देखी भी पूछ थी। लो, मैं क्विक फायर मेरे से भी पूछ लो यार। अच्छा। अच्छा, क्विक फायर आपसे बेस्ट मिलते इंडियन हैं। बैट्समैन। बेस्ट इंडियन बैट्समैन सुनील गावस्कर। टेस्ट क्रिकेट ओके। का, वनडे का सचिन तेंदुलकर। ओके। बेस्ट इंटरनेशनल बैट्समैन। बेस्ट इंटरनेशनल बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन और विवियन रिचर्ड्स ओके। और ब्रियान लारा। बेस्ट इंडियन बॉलर। बेस्ट इंडियन बॉलर बुमराह।
बेस्ट इंटरनेशनल बॉलर। वसीम अकरम और मेलकम मार्शल। ओके। बेस्ट कैप्टन इंडियन। इंडियन बेस्ट कैप्टन MSD। बेस्ट कैप्टन इंटरनेशनल। इमरान खान। ओके। बेस्ट ऑलराउंडर ऑल टाइम्स। गैरी सोबर्स। ओके। बेस्ट विकेट कीपर भी बता देता हूँ मैं आपको। बेस्ट विकेट कीपर। बेस्ट MSD नहीं है, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर था फारूक इंजीनियर। ये क्रिकेट ओके। क्रिकेट की नॉलेज का मैं बता रहा हूँ। फारूक इंजीनियर का आप नाम याद आ गया, आप कहेंगे हाँ फारूक इंजीनियर अच्छा था। तो इन्होंने फारूक इंजीनियर बताओ अच्छा आप। था। वो फारूक इंजीनियर था ना, तो वो हाँ। जो 3 इडियट वाला कॉलेज था, ये फारूक इंजीनियर और ये दोनों साथ में पढ़ते थे वहाँ। हाँ। आप अच्छा मेरी बात सुन भाई, वो जो फारूक इंजीनियर के टाइम है ना, हाँ चंद्रशेखर वेंकट राघवन और वो बिशन सिंह बोधी बेदी, ये हाँ। तीनों बॉलर होते थे। अच्छा। और उस टाइम टर्निंग ट्रैक होता था, उस पे विकेट कीपिंग करना। MSD की जो विकेट कीपिंग थी ना, वो मैं MSD बहुत बड़ा कैप्टन था, MSD बहुत बड़ा ब्रेन था, हाँ बट विकेट कीपिंग इज समथिंग डिफरेंट। मैं स्पेशलिस्ट, आई ऑलवेज बिलीव इन स्पेशलिस्ट। सर देखो, आप आपको आप उनकी बात करो जो हमने देखे हैं। ये रेट्रो विंटेज एरा में मत जाओ आप। जो हमने देखा ही नहीं ये उसको मैंने कैसे देखा है यार, एक्सप्लेन करें। फारूक इंजीनियर को मैंने देखा, फारूक इंजीनियर को मैंने देखा है यार। आप इतने रेट्रो विंटेज एरिया में क्यों जाते, एरा में क्यों जाते हो? जो देखा है उनकी मैंने बात करो देखा है, आप। अच्छा, देखा मैंने है क्या? देखा है यार फारूक हाँ इंजीनियर। सही अच्छा बात ठीक है, हाँ। आपने देखा है भाई, ठीक है। पहले टीवी पे देखा है सारा यार, आप लोगों ने आपने नहीं देखा। आप दोबारा, आपको यही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क करके आया करो जब आप आते हो ना पॉडकास्ट के लिए। आपके दूरदर्शन का कौन से एंटीना से कैच करता था जिसमें फारूक इंजीनियर आते थे? मैं बताऊं, एक तो आपने ना वो नहीं पढ़ा, स्पोर्ट्स स्टार नहीं पढ़ते रेगुलर आप। हाँ तो आपने और हाँ। कब एक पढ़ा है? आपने आपको पढ़ा है ये ना को देखा है? नहीं देखा भी, हम्म। अरे अभी देखने में तो आ ही रहा हूं मैं यार। चलो, हम्म। अब आपको कुछ मैं क्रिकेट की स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ जी। अ, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज फील्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, आप जो आज फील्डिंग का स्तर दिख रहा है और पहले की फील्डिंग से मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। आज आपने सूर्य कुमार यादव का कैच देखा था जिसने मैच का तख्ता ही पलट दिया था। जी। वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखो। मतलब आज आईपीएल में या किसी भी क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ वहाँ भी अच्छी फील्डिंग देखने को, बीजीटी में भी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। लेकिन पहले किस फील्डिंग तो प्रकार सिर्फ की, जॉन्टी रोड्स था। हाँ जॉन्टी रोड्स था हाँ, फील्डिंग। पहले किस प्रकार की फील्डिंग हुआ करती थी वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार इमरान खान जो है ना, पर जॉन्टी रोड्स जब आया था, हम्म, तो जॉन्टी रोड्स ने पूरे वर्ल्ड में फील्डिंग से गेम पलटने की प्रथा शुरू करी थी। ठीक है, उसके पहले भी ऐसा होता होगा मगर कम हुआ था, कि जब एक फील्डर ने गेम बदल दिया। आपको पता है ठीक है, किस, कैचेस आप विन आपको मैचेस। मैं बताऊं, आपको हाँ। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जॉन्टी रोड से बड़ा कोई फील्डर नहीं हुआ, पर एक इंडिया का बड़ा एक फील्डर बहुत बढ़िया था, फॉरवर्ड एकनाथ शॉर्ट लेग पे सोलकर, जो खड़ा होता था। एकनाथ सोलकर। हाँ, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे जो खड़ा होता था। हाँ जी, वो शॉर्ट लेग एक पे नाथ फील्डर सोलकर। था। आपने देखा है उसको क्या? नहीं देखा, नहीं चलो सुना एक मैंने। एक एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ फील्डिंग से रिलेटेड, हाँ जी। कि इंडिया टीम के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू खेला करता था। हम्म। और वो हमेशा अपनी टोपी लगा के, दो ही जगह उसकी थी फाइनल, थर्ड मैन और लॉन्ग ऑफ। तो या तो वो थर्ड मैन पे रहता था या लॉन्ग ऑफ पे रहता था। फिर फैग एंड ऑफ हिज कैरियर जब लास्ट के कुछ समय बचे थे, तब जॉन्टी रोड्स भी खेलने आ चुका था। उस टाइम पे नवजोत सिंह सिद्धू की पोजीशन चेंज होके कई बार इनर सर्किल के अंदर मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर, या फिर पॉइंट पे तो कभी नहीं लगाया उसको, मगर फिर भी मिड ऑफ के ऊपर वो फील्डिंग करता हुआ दिखता था। और उसने टोपी उतार दी थी, पगड़ी में रहता था सिर्फ, छोटी पग में। और उसका कमेंटेटर जो उस जमा के थे वो जॉन्टी सिद्धू को उस समय बोलते थे। और उसका जो कारण ठीक था है। वो ये था कि जो नवजोत सिंह सिद्धू का बेटा था, उसने नवजोत सिंह सिद्धू को इंस्पायर किया कि पापा आपको फील्डिंग आती नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है, उससे इंस्पायर होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने फील्डिंग करना शुरू किया, और लास्ट के कुछ 10 15 20 मैचेस में उन्होंने अच्छी फील्डिंग
का जो है स्तर दिखाए। अब मैं आपको सबसे खराब फील्डिंग का बताता हूँ, वो स्टोरी बीच में रहेगी। तो इमरान खान बॉलिंग कर रहे थे तब वो कप्तान नहीं थे, नए मतलब उनकी एंट्री हुई थी क्रिकेट में। जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो इन स्विंग किया करते थे, तो बल्ले से लग के है ना बॉल फाइन लेग पर जा रही थी, और फाइन लेग पर जो फील्डर था वो एफर्ट ही नहीं कर रहा था, उसके आसपास ही चौके निकल रहे थे। तो इमरान खान ने उनको शिकायत की कि वो जो फाइन लेग पे जो फील्डर हैं वो फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, मेरी गेंद पे पकड़ नहीं रहे हैं। तो कप्तान ने बोला कि तू बेवकूफ़ आदमी है, जो फाइन लेग पे जो है ना वो बॉलर है, और वो एक स्पेल करने के बाद वहां गया रेस्ट करने, वो गेंद नहीं पकड़ेगा। तो अच्छा, ये आपको मैं बता, वेस्ट इंडीज वाले, ये जो आपने, क्या नाम था, वॉल्स वॉल्स एमरोज, एंथनी वॉल्स, वॉल्स, और वो दूसरा क्या नाम था आपने, एमरोज, एम्ब्रोज। एम्ब्रोज। एमरोज। एम्ब्रोज ने कभी भी झुक के बॉल नहीं रोकी, पैर से रोकता था वो। और हाँ, वाल्स पैर से कभी रोकता था और उसके बाद वाल्स कभी और हाथ घुमा वॉल्स के ही ने, फेंकता था। वाल्स वॉल्स कभी यूं ही थ्रो नहीं फेंकता करता था। था। वाल्स कभी हाँ, थ्रो यूं नहीं फेंकता करता था था। वो। हाँ, यूं हाँ, फेंकता कंधे था से। वो बॉल। हाँ। हाँ। और अभी सबसे और जो खराब फील्डिंग जो है एक ना। वेस्ट इंडीज की, एक मेरे को स्टोरी याद आ गई, एक बार, एक मेरे को, एक वेस्ट इंडीज की स्टोरी एक बार आप सुनो। मेरे को ध्यान है, वर्ल्ड कप चल रहा था 87 का, हम्म सेमीफाइनल मैच था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का। हम्म 87 का इंडिया में हुआ था ना, हाँ 87 का इंडिया में हुआ था। हम्म उसमें एक रन चाहिए था, और एक तरफ खेल रहा था रिची रिचर्डसन और एक तरफ था कर्टनी वॉल्स, और बॉलर था डेमियन फ्लेमिंग। अब आप ये देखो कि मतलब कर्ट रिचर्डसन कोई अराउंड 100 के आसपास था, और एक लास्ट बॉल थी उसकी। अब उसको, अगर वो एक उसको बॉल खेल जाए ढंग से वॉल्स, तो उधर से वो रिचर्डसन रन बना देता। उसने लंबी बॉल फेंकी, और वॉल्स ने ऐसे जोर से बैट घुमाया छक्का मारने के लिए, और बोल्ड हो गया, और वेस्ट इंडीज मैच हारा। अभी और उसके अर्शदीप ने भी बाद, तो घुमाया और था श्रीलंका में। किसने? अर्शदीप ने घुमाया था, बिल्कुल एक रन हाँ, चाहिए था। अर्शदीप, हाँ वो अर्शदीप, अर्शदीप फिर मजे की बात ये कि रिचर्डसन जो नॉन स्ट्राइक पे खड़ा था, और जो वॉल्स था, इन दोनों को कोई अफसोस ही नहीं हुआ हारने। वेस्ट इंडीज ने ये क्रिकेट खेली है मस्ती के अंदर। हम्म। हाँ, पार्टी कल्चर तो रहा ही है वहाँ पे, बहुत मस्त लोग हैं। हम्म। तो इस तरीके से फील्डिंग जो है ना, अब सबसे जो खराब फील्डर है चहल है, और सिराज। सिराज एफर्ट बहुत हाँ। लगाता है लेकिन कैच छोड़ देता है पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी। उसके बाद में अब आपको। आपको मैं बताऊं, अपने पॉडकास्ट के सिर्फ 7 ही मिनट बचे हैं। हाँ, 7 मिनट बचे हैं। तो तो 7 मिनट अपन तो अब खूब हैं। आप अपने विंटेज अपन एरा की स्टोरी एक और सुना सकते हो। सर आपको पुराना लोग बोलने लग जाएंगे, करंट इवेंट पे बात करो। हाँ, मेरे को बता बिल्कुल। रहे हो क्या आप? हाँ मेरे को, हाँ, हाँ। देखो, पुराने लोग ऐसे बोलने लग जाए तो कोई बात, चलो क्रिकेट एक्चुअल में पुराने इस टाइम बार हुआ में, है। इस बार की आईपीएल में किसकी टीम सबसे अच्छी बनी है? सर आईपीएल पे तो अभी मैंने, एक तो मेरा ना फेवरेट नहीं है आईपीएल जो फॉर्मेट है, इसको थोड़ा अच्छा। छोटा होना ओके। चाहिए। बहुत 2 महीने अच्छा, 10। बहुत बोरिंग हो जाते हैं सर। अच्छा, मैंने मुझे तो लगा एक 10 दिन ओवर का होना तुमको चाहिए। हाँ जी। मुझे लगा 10 कह रहे ओवर का 10 होना ओवर चाहिए। का होना चाहिए। नहीं नहीं, वैसे लंबा वैसे। समझ गया, हाँ, समझ गया, ड्यूरेशन बहुत समझ लंबी गया। है। हाँ जी। आईपीएल का जो फेवरेट, मेरे हिसाब से फेवरेट टीम जो है वो है एमएसडी की, चेन्नई की। चेन्नई। मेरे हिसाब से मेरी अच्छा। फेवरेट वो। मेरे हिसाब से मैंने कल ही देखी थी, हैदराबाद की टीम बहुत तगड़ी है, जिसमें ट्रेविस हेड है हाँ। और क्लासन है और नीतीश रेड्डी है। हाँ, क्लासन तो अच्छा है, क्लासन तो क्लासन है, अच्छा है। नीतीश रेड्डी है, और कौन है उसके पर साथ? अभिषेक शर्मा है। हाँ, अभिषेक यार शर्मा भी। अभिषेक शर्मा, क्लासन तो है, तो नीतीश रेड्डी, इनका क्या होना है यार, आप क्या बात। अरे इनको एडवांटेज है ना नहीं वहाँ। नहीं, ऐसा है कि, हाँ देखो ऐसा है कि हर आईपीएल में दो तीन नए बैट्समैन जो हैं वो उभर के आते हैं, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट रन गेटर्स में होते हैं। हाँ जी। बाकी जो स्टैब्लिश बैट्समैन में से दो तीन होते हैं जो करीब करीब मीडियोकर टाइप का खेल देते हैं। तो नाम किसमें है किसमें नहीं है, जो टीम अपने खिलाड़ियों को परफेक्ट रोल के हिसाब से खिला रही है, ठीक है, और मार्जिन्स बहुत छोटे होते हैं, एक एक दो दो रन से हार जीत होती है, तो एकदम सिर्फ बड़े नामों की वजह से टीम अच्छी है या बुरी है, कॉम्बिनेशन किसका सेट बैठ रहा है, इम्पैक्ट प्लेयर का कौन सही यूज कर पा रहा है, ठीक है, इन चीजों का जो है मुझे लगता है कि फर्क
पड़ेगा। राजस्थान एक चीज का और फर्क पड़ता है, जो आईपीएल डिसाइड करता है पूरा। नहीं वो रहने दो आप। आ, वो मेरे वो को इन्होंने मना कर दिया कि आपको पब्लिकली नहीं बोलना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बाकी हाँ डिसीजन तो डिसाइड तो वही करता है नहीं, आईपीएल। नहीं नहीं नहीं। राजस्थान राजस्थान बहुत कमजोर होगी वो। हाँ राजस्थान की बेंच भी बहुत खराब है, बेंच है ही नहीं, और कमजोर भी होगी काफी ज्यादा। जो बोल्ट है प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल रहेगा। हाँ जी हाँ जी, बोल्ट को भी उन्होंने ड्रॉप कर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया हम्म। या चले गए। जी। और भी जो बड़े खिलाड़ी थे, मेरे ख्याल में जोस बटलर भी नहीं है इस बार, तो कुछ नहीं बचा हाँ जॉस बटलर चले गए। हाँ राजस्थान में तो हम्म कुछ भी नहीं बचा। हम्म हेटमेर है, पराग है, संजू सैमसंग है, बल्लेबाजी बहुत कमजोर हो हम्म। गई है। हाँ आईपीएल की चर्चा अपने और आईपीएल के टाइम पे करेंगे। अच्छा और ठीक है। मेरे को एक बात बताओ कि आईपीएल का हर मैच जीतने के बाद, मतलब 2 महीने लंबी हम्म क्रिकेट चलती है, और हर मैच जीतने हम्म। के बाद जो सेलिब्रेशन होता है, जो वो आग होती है, जो फायर वो बाद में दिखाते हैं, ये सारा पीआर का खेल है क्या? 2 महीने हाँ लगातार। जी मैंने हाँ। आपको मैंने आपको बताया था उस दिन किसका खेल है। अब आप वो बात करना नहीं चाहते, करवाना नहीं चाहते मेरे चलो ठीक है, चलो से। मत नहीं नहीं, करो। पीआर का खेल है, देखो वो मतलब एक तरीके से जो है वो कमर्शियलाइजेशन है। सही है। मतलब इतना जोश तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो मैच था ना, और जो बुमराह और बीच में उनकी जो झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जो एग्रेशन दिखाया था, वो असली एग्रेशन लग रहा है। सर चले गए हैं लगता है। हाँ, हेलो। जो सर अभी यही है। वो बीजीटी में जो बुमराह के साथ वो छोटे बच्चे ने हरकत की थी, और उसके बाद जो वो एग्रेशन दिखाया था ना, ख्वाजा को आउट करने के बाद, वो रियल एग्रेशन लग रहा था। हम्म। वो तो एक्चुअल में रियल था। आप अच्छा ये बताओ आप मेरे को, हम्म। अभी जाने से पहले, अभी अपने पास 2 मिनट ही हैं अपने पास, फिर अपने पॉडकास्ट खत्म करेंगे ठीक है। आज का। हम्म। कल बात करेंगे हम्म। इसके बाद। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताओ कि आप मोहम्मद शामी को कैसा बॉलर मानते बहुत जबरदस्त, इंटेलिजेंट। जबरदस्त, जबरदस्त। बॉलर हमेशा जोड़ी में कामयाब होते हैं। और वर्ल्ड कप जो 2023 का जो फाइनल में इंडिया पहुंची है, और बुमराह और शमी की जोड़ी की वजह से ही पहुंची है। हो? यार जी। मैं सिर्फ शमी का पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शमी अकेला बॉलर कैसा है? बुमराह शमी अकेला बुमराह बॉलर बहुत बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, और शातिर, और साथ ही बहुत ही ग्राउंडेड, ठीक है। इंजरी भी उसको बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो एज ए बॉलर वो काफी मतलब अच्छा बॉलर है। और वो किसी भी टाइम पे, चाहे शुरू में करा लो, डेथ में करा लो, बीच में करा लो, हर जगह बॉलिंग करने में सक्षम है। सीम की जो है ना कंडीशन, सबसे बढ़िया। वो बस वो मेन बात अच्छा, वो है। बुमराह का वो उसने बताया, मैकग्राथ ने, बस लास्ट बात है फिर मेरी तरफ से तो हम्म। नमस्कार है आप लोग। हम्म। हम्म। बुमराह ने हाँ क्या करा? बुमराह का मैकग्राथ कहता मैंने उसको देखा बॉलिंग करते हुए, जी। तो मैंने इसका एक्शन देखा, मैंने कहा यार ये एक्शन कैसे कर रहा है। और ये क्या कर रहा था, दूर से बॉल फेंक रहा था क्रीज से, और आगे मतलब ज्यादा जा रहा था। तो मैकग्राथ कहता मैंने उसको बताया, पर उसकी बॉल बड़ी स्पीड पे आ रही थी। तो मैंने कहा यार इसका एक्शन तो चेंज नहीं हो सकता, चेंज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी बॉल में जो स्पीड है और वो जो क्या बोलते हैं उसको, आप जिप जो मिल रही है उससे अपन इसको नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। पर उसने इतना बता दिया कि तेरे को क्रीज के पास से फेंकनी है और तेरे को इतना आगे फॉलो थ्रू नहीं करना है। और मैकग्राथ कहता है कि उसके बाद उसकी बॉलिंग का आप देख सकते हो मेरी बॉलिंग में डिफरेंस। लोग कहते हैं जरक है। ऑफ स्पिन जब डालता हूँ, वो हाइपर एक्सटेंशन है क्या सर? नहीं आपके तो जर्क है खैर। नहीं नहीं, हाइपर आप जर्क एक्सटेंशन। मारते हो। आप नहीं मारते? हाइपर एक्सटेंशन है सर, हाइपर एक्सटेंशन। सर थैंक यू सर, पहली बार पहचाना किसी ने सही बंदे के हाँ टैलेंट को। हाँ। सर कभी मिलेंगे, चलो क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे साथ में। हाँ चलो, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार, अब चलते हैं अपन। ठीक है सर, गुड नाइट। नमस्कार सर, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय।